नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुबह का सेशन चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है और परसेंटेज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज 6वां क्लास है। हम लोग 5 क्लास ले चुके हैं, आज 6वां क्लास है। तो इस सेशन की आइए शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पेट की तैयारी कर रहे होंगे और अगर कोई दिक्कत होती है मैथ से संबंधित पेट में तो हम एक नया सेशन लेके आ रहे हैं पेट के लिए। पेट का मैथ और यूपी कांस्टेबल के मैथ का एक नया सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें यूपी कांस्टेबल के मैथ का जो मैथ होगा और रीजनिंग होगा, पेट के लिए मैथ और रीजनिंग होगा। आपके पेपर में 4 चार्ज लगाने के लिए पेट की तैयारी को हम मैथ और रीजनिंग को, मैथ 25 नंबर और रीजनिंग को 5 नंबर, मतलब आपका 30 नंबर कहीं नहीं जाने देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं और अपने वादे पे हम मुकरेंगे नहीं, खड़े उतरेंगे। ठीक है, तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपका पेट का सिलेबस कब स्टार्ट, पेट की तैयारी जो बूस्टर तैयारी कब स्टार्ट होने वाली है और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कब तैयार हो जाएगी क्लास, आपको YouTube चैनल के माध्यम से, इसी YouTube चैनल पे मैथ वाले पे आपको पता चल जाएगा। तो आप हमेशा जुड़े रहिए इस YouTube चैनल मैथ वाले से। आइए इस YouTube चैनल इस सेशन की आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। कह रहा है एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेच देता है। ऐसे क्वेश्चन बाबू बहुत बार बनते हैं कि 4 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेन के क्रय मूल्य या 5 पेन के क्रय मूल्य पर बेच देता है तो लाभ क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4 पेंसिल के क्रय मूल्य 5 कलम के क्रय मूल्य के क्रय मूल्य पर बेच देता है तो लाभ या हानि क्या होगा, या लाभ परसेंट की गणना कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। हम आपसे कहे हैं कि 33.1/3% को आप तुरंत फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 33.1/3 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। कह रहा है एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से इतना 33.1/3 क्या है, कम है। तो 3 से 1 क्या है मेरे दोस्तों, कम है। किसका, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से, कलम के क्रय मूल्य। तो ये आपका जो हो जाएगा वो कलम मतलब पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। देखिए, कम है मतलब 2/3। ये क्या हो गया, कम है मतलब 3 पे 1 कम है तो 2/3। तो आपका ये पेन हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा पेंसिल। क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यही क्वेश्चन में कहा है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य, ये पेंसिल है, पेंसिल को पी लिख देते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से इतना कम है। तो कलम के क्रय मूल्य क्या है, 3 है, से कितना कम है, 1 कम है। तो बताइए पेंसिल का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पेन का क्रय मूल्य 3 और पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4। तो ये सब क्या है, क्रय मूल्य मतलब सीपी है मेरे दोस्तों, सीपी है। ये क्या है, दोनों ही क्या है, सीपी हैं। आपका पेंसिल का आ गया और पेन का देखेंगे, पेन और पेंसिल का हम देखेंगे तो पेन का आ गया 2 और पेंसिल का आ गया कितना, 3। ये क्या आ गया, सीपी आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि कह रहा है यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ की ज्ञात कीजिए। आइए इस चीज को भी देख लेते हैं। देखिए, सीपी की बात कर लेते हैं। सीपी किसके, कह रहा है एक व्यक्ति 4 पेंसिल को, तो पेंसिल का कितना है, 2 है मेरे दोस्तों। पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, 2 है और कितना बेच रहा है, 4। अगले एसपी की बात कर रहे हैं, कह रहा है 5 कलम का कितना है, पेन का 3 है, कितना, 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। इसका जो क्रय मूल्य यही तो हुआ। अब इसको क्या करेगा, सोल्ड कर देगा। देखिए, क्रय मूल्य मतलब जो यहाँ का क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब ये क्या है, सीपी तो है। 5 पेन के क्रय मूल्य पर क्या दिया, बेच दिया। और इसे 2 पेंसिल और अगले क्या था, एक व्यक्ति 4 पेंसिल को, कितने पेंसिल को, 4। तो ये 4 पेंसिल का दाम क्या हो गया और इस पर कितना बेचा, यही आ गया। तो बताइए कितना हो गया, 4 दूना 8 आ गया।
और ये कितना हो गया, 5×15, 5×15। तो बताइए लाभ की बात कर ले रहे हैं हम, लाभ की बात कर रहे हैं। तो बताइए 8 से 15 बेच रहा, 8 रुपये में वो सीपी 8 रुपये का खरीद के आ रहा, 15 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, 7 का। अब कह रहा परसेंट लाभ बताइए, किससे 7 का लाभ है, 8 से, 7/8 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। यही आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करेंगे। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, भागे कितना हो जाएगा 2, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के भाग 2 से काटेंगे, 2 कितना हो जाएगा 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 2 बचे 10, 87.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 87.5% या 87 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार क्वेश्चन को समझिए आप लोग। सॉरी, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। आइए नहीं समझ में फिर से हम समझा देते हैं। कह रहे एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से इतना कम है। तो पेन से कितना कम है, 1 कम है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी पेंसिल की 2 और 3 का रेशो आ जाएगा। CP 2 और 3 आ गया। कह रहे CP एक व्यक्ति 4 पेंसिल को, भाई ये पेंसिल का दाम कितना था, 2 था, 4 पेंसिल तो आ गया 8, तो पेंसिल की CP कितनी होगी 8। अब ये कह रहा 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेच देता, 5 क्रय मूल्य, 5 पेन का कितना 3 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो यही क्रय मूल्य है। इस पे क्या किया, बेच दिया, इसी पे क्या किया है, बेच दिया। SP बराबर कितना हो जाएगा 15, तो 8 और 15 में कितने ज़्यादा बेचा, 7 रुपये का ज़्यादा बेचा, किस पे, 8 पे, तो आ गया 87.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये क्वेश्चन बना मेरे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो एक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है एक साड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मूल्य क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। माना साड़ी का जो क्रय मूल्य था वो क्या था, माना साड़ी का क्रय मूल्य बराबर क्या है, यक्स। ठीक है, इस पे जो लाभ हो रहा है, उस जो लाभ हो रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। एक साड़ी का 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर, लाभ प्रतिशत जितना हो रहा है वो क्रय मूल्य के क्या है, संख्यात्मक मान के क्या है, बराबर। तो लाभ प्रतिशत कितना, यक्स, तो यक्स परसेंट में कह रहा, लाभ परसेंट की बात क्या है, तो संख्यात्मक मान यक्स के बराबर आ गया। तो कह रहा है देखिए लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मूल्य किसके बराबर हो जाएगा,
क्रय मूल्य कितना है, x है, तो ये x% हो गया। मतलब यदि कोई वस्तु ₹100 में खरीदी गई है तो उसका जो लाभ है x% के क्या है, उस पर कितना लाभ हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है। आइए देखते हैं x% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो देखते हैं आगे देखते हैं कि लाभ कितने क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत कितना आ गया, x हो गया। लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया मेरे दोस्तों, x हो गया। तो लाभ प्रतिशत आ गया, लाभ प्रतिशत यहां लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, x%। तो लाभ देखिए, लाभ बराबर जो होता है मेरे दोस्तों किसका, x का, x गुणे x बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x का x%, x का कितना लाभ जो हो रहा है, x का x%, मतलब यहाँ आ जाएगा x² बाई कितना हो जाएगा, 100। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, x² बाई 100 हो जाएगा। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है x का x%, कितना हो रहा है, x का x% के बराबर लाभ हो रहा है। कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक साड़ी का क्रय, यह एक साड़ी 144 में बेची गई, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बताइए x% किसका, x का x% लाभ यही तो होता है, x का x% आ जाएगा हमारा x²। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, विक्रय मूल्य अगर हम ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात कर। देखिए विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वो होता है क्रय मूल्य या आप सीपी लिख लीजिए, सीपी और प्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यही तो होता है, सीपी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट। सीपी आपका कितना है, देखिए विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सीपी आपका कितना है भाई, x, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो x² बाई 100 हो रहा है, x² बाई कितना हो रहा है, 100। और जो आपका एसपी दिया हुआ है, वो जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना दिया, 144 रुपया, 100x, यहाँ क्या हो जाएगा 100x और प्लस x² बटे कितना 100, एलसीएम ले लिए। अब यहाँ हो जाएगा 4400 बराबर कितना आ जाएगा, x² आगे कर लिए प्लस 100x, ठीक है। अब देखिए इसको इधर मतलब इसको आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x कॉमन ले रहे हैं, इसमें x कॉमन ले रहे हैं, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा x + 100 और यहाँ बनेगा 14400। अब x की वैल्यू रखना हमको, x की वैल्यू हमको क्या रख दें, अगर हम x की वैल्यू 80 रख दे रहे हैं, देखेंगे यदि x की वैल्यू 80 रख दिए तो ये कितना हो जाएगा, 80 + 180 हो जाएगा। ये देखिए 80 और प्लस 100 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 18 कितना हो जाएगा, 14400। तो ये आपका बन जा रहा है। तो x का मान जो आ गया वो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। x का मान कितना आ गया, 80। यही आपसे पूछा था कि एक साड़ी का क्रय मूल्य, तो ये आ गया CP के बराबर, यही तो आया। x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ कितना रख दिए, 80 रख दिए, और यहाँ जो बनेगा, ये जो बनेगा वो 180 बनेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 80। तो यही तो पूछा था कि एक साड़ी का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य माना कितना है, माना साड़ी का क्रय मूल्य x, तो x बराबर कितना आ गया, 80। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार क्वेश्चन फिर से समझने की आप कोशिश कीजिए।
आइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ प्रॉफिट परसेंट की बात किया है, प्रॉफिट परसेंट बराबर x परसेंट दिया है, तो लाभ जो हो जाएगा x का x परसेंट हो जाएगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, जो लाभ होता है, जो लाभ प्रतिशत होता है, वो क्या होता है? लाभ, आप जानते ही हैं, प्रॉफिट अपान कितना CP और गुणे क्या होता है 100, यही होता है। तो CP का ही तो निकलेगा, तो x का x परसेंट निकल जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। तो लाभ, अरे मेरे दोस्तों अगर देख लीजिए, ये लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है? लाभ बटे क्या? क्रय मूल्य, यही तो होता है, यही तो होता है, बताइए। और लाभ बराबर क्या हो जाएगा? केवल लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत आपके पास यहाँ कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत x परसेंट है, और यहाँ लाभ कितना है हमको निकालना है, और क्रय मूल्य कितना है? x है। तो लाभ की बात कर लेंगे, केवल लाभ की बात कर लेंगे, तो x यहाँ गुणा नहीं हो जाएगा, x गुणे x परसेंट, तो यही तो हो जाएगा x गुणे x बाई 100, x स्क्वायर बाई 100, यही तो होगा। बोलिए, हम यहाँ क्या निकाले रहे? केवल लाभ निकालें, इसलिए x का x परसेंट कर दिए हैं, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर बाई 100 आ गया। ये चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो वहाँ देख लीजिएगा। मानव साड़ी का क्रय मूल्य x है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ क्वेश्चन में x परसेंट है, तो लाभ कितना हो जाएगा? x का, क्रय मूल्य का है x परसेंट, x स्क्वायर बाई 100। हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब CP बराबर P प्रॉफिट। तो बताइए SP, विक्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे? SP बराबर कितना आ गया? CP x है, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? स्क्वायर बाय 100। इसको सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर आ गया है। उस चीज़ को आप नहीं समझ आए, ये फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, या ऐसे लिखा भी रहता है हिंदी में, या तो ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे साइन बना होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है, लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, गुणे 100 भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे x, लाभ बटे x को s में गुणा कर दिया, x स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। अरे मेरे दोस्तों, यहाँ 100 कर देंगे तभी तो भाग भी होगा, तभी तो भाग ही होगा। यहाँ गुणा कर उधर जाएगा, भाग करेगा, तो यहाँ आ नहीं जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 28, यहां देखेंगे 28 कह रहा 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 28 का CP, 28 का CP किसके बराबर है? 21 की SP के बराबर है। 28 का CP कह रहा है 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 28 की CP जो है, 28 की CP 21 के SP के बराबर है। तो बताइए, अगर हम CP बाई SP ज्ञात करेंगे, CP बाई SP ज्ञात कर ले, या SP बाई CP ज्ञात कर लें, SP बाई CP ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे SP बाई CP को उधर लें तो 21 को इधर लेना पड़ेगा, तो 28 बटे कितना हो जाएगा? 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, यही तो होगा दोस्तों। 7 चौक 28, 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ प्रतिशत की ज्ञात कीजिए। बताइए कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। 3 की कोई वस्तु है और 4 में बेची जा रही है, तो 1 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत की बात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 1 का लाभ हुआ बटे किस पे? CP पे। CP कितना? 3 गुणे कितना कर देना? 100। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्या हुआ? लाभ हुआ। 33 सही 1/3% का क्या हो गया? लाभ हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपसे पूछा था, लाभ प्रतिशत। देखिए SP बाई CP, SP 4 है, CP 3 है, 3 पे 4 बेची जा रही है। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। तो 1 का लाभ हुआ किस पे? 1 का लाभ हुआ 3 पे और गुणे 100, तो 33 से 1/3% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये तो टुच्चा सा क्वेश्चन था। आइए अगला देखते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। देखिए कह रहे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, और 9 वस्तुओं के क्या है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। तो वही सब एसपी बाई सीपी क्या करना है साहब? एसपी बाई सीपी। तो सीपी उधर जाएगा तो 9 इधर आएगा, तो 9 12 बटे कितना आ जाएगा? 9। इसको छोटा कर सकते हैं, कितना हो जाए? 4 3 चौक 12 और 3 3 का 9, 4 बटे 3 आ गया। अब क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो आगे आगे कह रहा है 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट। तो मेरे दोस्तों ये बताइए छूट किस पे दी जाती है? छूट किस पे? एमपी पे दी जाती है, यहाँ सीपी की बात नहीं होगी। तो कह रहा है 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो आइए देखते हैं 10 वस्तुओं पर क्या है? कह रहा है 10 वस्तुओं पर दी गई छूट। तो छूट मतलब होता है डिस्काउंट। छूट मतलब क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। पेन नहीं चल रहा थोड़ा सा। ठीक, चलिए अब आगे कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट। तो छूट मतलब डिस्काउंट, तो छूट मतलब क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। फिर भी नहीं चला। 10 का डिस्काउंट, 10 वस्तुओं पर क्या दे रहा है? डिस्काउंट। यही तो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, छूट मतलब डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो 5 वस्तुओं पर क्या? 5 वस्तुओं का कमाए गया लाभ कितना है? प्रॉफिट। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ आएगा 5 अपॉन 10। तो 5 दूना 10, 1 बटे कितना हो गया मेरे दोस्तों? 2। 1 बटे कितना हो गया? 2। अब आपसे ये क्वेश्चन कहा है तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर। तो देखिए 3 चीजें होती हैं, सीपी होता है, एसपी होता है और एमपी होता है मेरे दोस्तों। देखिए सीपी कितने की आ गई? 3 की सीपी हो गई, 4 की एसपी हो गई। 3 की सीपी होगी और 4 की क्या हो गई? एसपी हो गई। मेरे दोस्तों 3 की सीपी हो गई, 4 की एसपी होगी, इस पे 1 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। मेरी बात सुनिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट लाभ है, यहाँ देखेंगे डिस्काउंट अपन प्रॉफिट का जो रेशियो आया है वो डिस्काउंट का अपन प्रॉफिट का जो रेशियो हो 1:1:2 है। तो मतलब जो डिस्काउंट है ये रेशियो प्रॉफिट का क्या है? यहाँ क्यों समझने की बात है, कह रहा है जो प्रॉफिट है वो डिस्काउंट का दुगना है, या जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट का आधा है। ये कह सकते हैं जो डिस्काउंट है यहाँ वो प्रॉफिट का क्या है? आधा है। यहां देखेंगे जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट है, प्रॉफिट का क्या है? आधा है। अगर प्रॉफिट का आधा है तो बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अगर यहाँ प्रॉफिट 1 हो रहा है तो डिस्काउंट इसका आधा मतलब 0.5 होगा। यही तो बनेगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ केवल आपको देखना है कि जो डिस्काउंट हो रहा है मतलब जो छूट है वो प्रॉफिट का आधा है। यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1 है। इसका आधा क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा। और यही एमपी पे तो छूट दी जाती है, मतलब 4.5। कितने पे? 4 पे 0.5 का छूट दिया गया, तो आ गया हमारा 4.5 रुपये का क्या है? मार्केट प्राइस है। यह एमपी हो गया। क्या हो गया? एमपी हो गया। बताइए अब 4.5 पे अगर 0.5 की छूट दे रहे हैं तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 4 ही तो होगा। अब 3 से 1 का प्रॉफिट हो गया। अब यही क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है लाभ प्रतिशत। आइए ज्ञात कर लेते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर 1 का लाभ हो रहा किस पे? 3 के। तो आपका गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100। तो यहाँ आ जाएगा 33 सही 1/3%। कह रहे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट मतलब छूट होता है। छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 0.5 का छूट है किस पे? 4.5 पे। और गुणे क्या करेंगे? 100। देखिए दशमलव से दशमलव काट दे दीजिए, दशमलव से दशमलव काट देंगे, 5 गने 5 9 45। यहाँ आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है। कह रहे 20 का अंतर, तो आप घटा दीजिए, अंतर की बात कर लीजिए। अंतर बराबर हो जाएगा आपका
33 सही 1/3 माइनस 11 सही 1/9 को घटा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा अंतर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आप क्या करिए 33 और 11 में से घटा दीजिए। 33 माइनस 11 को एक कॉलम में लिख लीजिए और इसको 1/3 माइनस 1/9 कर लीजिए। इसको देखिए घटाएंगे तो 33 में से 11 गया, बचेगा कितना 22, 2 में 22 हो गया। और यहाँ देखेंगे 1/3 से 1/9 घटाएंगे तो बताइए 3 टाइम है, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/9 आएगा, यही तो आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 सही, देख लीजिए 2/9, 22 सही 2/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। 22 सही 2/9% का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, ये आपका यही आंसर बना है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं आंसर जो अंतर आएगा 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। कितना आपका अंतर बन रहा 22 सही 2/9% का क्या बन रहा है अंतर बन रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। इसको एक बार आप लोग फिर से समझिए और क्वेश्चन को देखिए कहाँ क्वेश्चन में हमारे समझने में दिक्कत हो रही है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जान लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से हम लगा सकते हैं, आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, आप गुणा करके भी लगा सकते हैं, किसी बहुत सारे रूल से लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज भी हम पढ़े हैं तो उसी रूल पे लगाएंगे हम, एलिगेशन वगैरह आप नहीं लगाएंगे क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में आएगी। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन हम पढ़ाएंगे तब इसी क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेस पे हम लगाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे राम ने 30 किलोग्राम चावल, राम ने 30 किलोग्राम गेहूँ 9.52 रुपये प्रति किलोग्राम, राम ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.52 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम गेहूं 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे और उन्हें मिला दिया। और उन्हें क्या कह दिया मिला दिया, मिश्रण को, मतलब गेहूं के मतलब वो दो वैरायटी के गेहूं को उन्होंने क्या किया मिला दिया, उसी को क्या कहा गया मिश्रण कहा गया। मतलब एक किस भाव से 9.52 रुपये प्रति किलोग्राम के और एक 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के, दो गेहूं के मिश्रण को आपस में, दो गेहूं को आपस में मिला दिया, और वो मिला दिया तो क्या बन जाएगा वो मिश्रण बन जाएगा। जब वो मिश्रण को उसने 8.9 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, दोनों मिश्रण को उन्हें कितने बेच दिया 8.9 रुपये प्रति किलोग्राम से भाव से बेच दिया। सौदे में उन्हें लाभ या हानि ज्ञात करना है। सौदे में उन्हें क्या किया, क्या हानि हुआ क्या लाभ हुआ, उसे हम क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए एलिगेशन वाले अगर आपकी डिमांड है एलिगेशन से तो भी हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए पहले बेसिक से जानते हैं। मान लीजिए गेहूं नंबर 1 या फर्स्ट कह देते हैं, फर्स्ट को कितने में 30 किलोग्राम था और किस भाव से खरीदा था 9.52 से खरीदा था। तो कितना हो गया, इसको जोड़े गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ जीरो आ जाएगा, 5 दूना 10 के जीरो हाथ बच्चा 1 हो गया, और यहाँ देखेंगे जीरो एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 पच्चीस 15 5 हाथ से बच्चा 1 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 1 28 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 1 28। हाँ अंक दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक बाद 285.60, ठीक है। दूसरा फर्स्ट हो गया ये, सेकंड को देखते हैं। सेकंड देख लीजिए, सेकंड देखेंगे
दूसरा जो था हमारा 40 किलोग्राम गेहूं था, कितना था 40 किलोग्राम गेहूं, किस भाव से 8.5 के भाव से। तो इसका जो गुणा हो गया देखेंगे, जीरो से जीरो उतर जाएगा, 5 चौक 20 के जीरो हाथ में बचे 2 हो जाएगा, और 8 चौक 32 और 33 और 1 34 हो जाएगा, 340.1 अंक बाद है 10 लग जाएगा। तो इन दोनों को जो खरीदा ये क्या था, सीपी था, इन दोनों को क्या था, सीपी था, ये आपका क्या था, सीपी था। चल जा यार, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो दोनों का सीपी जो हो गया फर्स्ट प्लस सेकंड को हम जोड़ लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो 285.6 और दूसरा आ गया 340, कितना आ गया 340, दशमलव के बाद 2 अंक 1 अंक यहाँ लेना था, तो यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक ले लिए, यहाँ जीरो बचा 5 और जीरो कितना आ गया 5 आ गया, 5 जीरो कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ देखेंगे 8, मेरी बात सुनिए, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 के 2 हाथ बचे 1 और 3 2 5 और 1 6, तो 6.25 आ गया, 6.25 आ गया, ये इतना क्या हो गया गेहूं का मूल हो गया, इतना इतना टोटल गेहूं का क्या हो गया, टोटल जो सीपी होगी इतना रुपया हो गया, टोटल जो सीपी हुआ 6 इतना रुपया हो गया, टोटल जो सीपी हो गया क्या 625.6 रुपया हो गया। अब कह रहा सोल्ड, एसपी की बात कर ले रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, एसपी की बात कर रहे हैं 8.9 में, बताइए 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम कितना किलोग्राम हो गया, 70 किलोग्राम ही तो गेहूं उसने खरीदा था, और 70 किलोग्राम गेहूं को इसने दो पार्ट में खरीदा था, 30 किलोग्राम को इतने में और 40 किलोग्राम गेहूं को इतने में, ठीक है, इतने रुपए प्रति किलोग्राम में, और उसने कहा बेचा जब 70 किलोग्राम गेहूं को 8.9 के भाव से किया है, बेच दिया, तो 70 गुणे क्या हो जाएगा 8.9 हो जाएगा, 70 गुणे कितना हो जाएगा 8.9, देखिए गुणा कर लीजिए, जीरो से तो जीरो आ जाएगा, सात नवा कितना हो जाएगा 63 के 3 हासिल बच्चा 6 हो गया, 63 के 3 हासिल बच्चा 6 हो गया, और 7 8 कितना हो जाएगा 56, 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 56 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 और 2 62 हो जाएगा, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाएगा 623 रुपये में उसने क्या किया बेच दिया। तो बताइए खरीदा कितना था 625 में और बेचा कितना 623 में, तो बताइए क्या उसे लाभ हुआ कि हानि, जाहिर सी बात क्या हुआ हानि हुआ, तो हानि बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 625.6 और माइनस कर दीजिए 623 कितना जीरो, देखिए यहाँ आ गया 0.0, यहाँ क्या आएगा जीरो, 5 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2, यहाँ कट गया, ये भी कट गया, 2.6 का मतलब 2.6 रुपए का क्या हुआ हानि हुआ, 2.6 रुपए का क्या हुआ हानि हुआ, तो हाँ यही पूछा था हानि या लाभ की गणना कीजिए, तो हानि जो आ गया वो आ गया 2.6 रुपया, ये क्या हो गया हानि हो गया, ठीक है, कितना आ गया हानि की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए, तो हानि हानि बराबर आ गया घटाने पे 6.2 आ गया, कितना घटाए हैं हम लोग 6 कितना घटाए हैं 625.6 माइनस 623 को घटा दिए हैं, आया है कितना 2.6 रुपये का क्या हो गया हानि हो गया, 2.6 रुपये का क्या हो गया हानि हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे उसके बाद।
आइए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन बहुत ही शानदार, और ऐसे क्वेश्चन ये भी हर सेट में पूछे जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका वो बहुत ही शानदार है, उसमें शायद ऐसा कोई पेपर होगा जिसको पूछा ना गया हो, और बहुत ही आसान वे में हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, हम ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एलिगेशन नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आप पढ़े नहीं हैं, तो एलिगेशन आपको डाउट कर देगा, और ऐसा कुछ नहीं हम बताएंगे जो आपके अंदर डाउट क्रिएट करे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हम लेके आ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे। सीजीएल में आए हैं, सीजीएल 2 टीयर 2 में, सीजीएल टीयर 3 में बहुत सारे बार क्वेश्चन को पूछा गया है, और उसका हम साक्ष्य प्रमाण आपको देंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जान लीजिए बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और शायद बहुत लोग इस क्वेश्चन में बच जाते हैं। और इस क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका आपके पास हम आपको बताएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे दोस्तों, आइए उस चीज को हम जानते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 180 रुपया है। ये 1800 हो गया था। ए तथा बी का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 180 रुपया है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, कह रहा है ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। उसे उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों का लाभ कितना है? 20% है। दोनों का लाभ कितना है? 20% है। तो एक बार क्वेश्चन को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, एक बार क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी चीजें समझ में आएंगी। एक बार आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ऊपर वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको समझना है, ये वाला क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बस। आइए, शायद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और देख भी लिए होंगे। यहाँ 180 करिए, 180, यहाँ 1800 करिए, 18 लाख करिए, 180, कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे 20% का लाभ हो रहा, 20% की वैल्यू करेंगे 1/5। मेरे दोस्तों, 20% मतलब क्या हो गया? 1/5। हम कौन है? ए है और बी है, दो की बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं। तो ए का सीपी ज्ञात कर लीजिए, सॉरी ए का, चाहे नीचे से आइए, ए का सीपी ज्ञात कर लीजिए। ए का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? दोनों का प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट हुआ, और एसपी ज्ञात कर लीजिए। तीन चीजें आपको ज्ञात करना है। इसका भी सीपी ज्ञात करना है, प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना, और एसपी ज्ञात करना। बस यही तीन चीजें आपको ज्ञात करनी होती हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है जो ए है वो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। तो ये विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो ये जो 5 है, जो ए का जो बेस है वो एसपी से बनेगा, ना कि सीपी से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यही तो हमारा मूल संख्या है, यही तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एसपी हो जाएगी। और इसकी एसपी कितनी आ गई? 5 हो गई। इसकी एसपी कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 5 हो गई। तो बताइए कितने का लाभ हो रहा है? 5 पे 1 का लाभ हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का हो गया। तो बताइए मेरे दोस्तों, सीपी कितने का हुआ? बताइए, 1 का लाभ हुआ, 5 एसपी है, तो जाहिर सी बात सीपी कितनी हो जाएगी? 4 की सीपी हो जाएगी। कितने की सीपी हो जाएगी? 4 की सीपी हो जाएगी। दूसरी बात कह रहा है कि जो बी है, ये तो ए की बात, क्या बी जो है अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है, तो इसका जो बी का ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बी का जो सीपी हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, प्रॉफिट 1 हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही आपको इतना ही केवल समझना था, बस, इसके बाद कुछ नहीं है। केवल आप इस चीज को समझ जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, कह रहा है ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, यदि कोई
यदि कोई विक्रेता अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करेगा तो उसी पे ही लाभ निकालेगा। जैसे हम जब लाभ निकालते हैं तो अपने लाभ की गणना हम अपने क्रय मूल्य पे आते हैं। जैसे हम 10 रुपये का कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसी पे लाभ और हानि की गणना करते हैं। लेकिन ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो ये जो आपका बेस बनेगा वो विक्रय मूल्य होगा। एसपी होगा, एसपी 5 है, 1 का लाभ हो गया तो आ गया 1 का लाभ हुआ तो प्रॉफिट 1। बताइए तो सीपी कितना रहा होगा? 4 रहा होगा, तभी तो 1 का कमा के 5 हुआ। ठीक। दूसरा कह रहा है कि जो बी है वो अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात क्रय मूल्य पे कर रहा है तो ये 5 क्या होगा? सीपी होगा। सीपी इसका कितना? 5 हो जाएगा। 1 की लाभ हो रहा है तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन समझना था। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए तथा बी अपने कह रहा है यदि ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 180 रुपया हो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या हो मेरे दोस्तों? 180 रुपया हो, मतलब दोनों की जो एसपी है वो क्या है? बराबर है। दोनों की जो एसपी है वो क्या है? बराबर है। क्यों? क्वेश्चन में ही कहा है ए तथा बी का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 180 रुपया है, तो दोनों की एसपी जो है वो बराबर है। तो यहां दोनों की एसपी क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो 5 और 6 की दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करने बताइए मेरे दोस्तों? 5 चौ 20, 6 से कॉमन ले सकते हैं 5 6 में, तो 5 6 का जो कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ कितने गुणा कर दीजिए? 5 से। बस देखिए 6 से गुणा करने का मतलब ये सभी में 6 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 5 का और इसमें भी 5 का हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इस तरफ लिख देते हैं चीजों को। 6 पचे कितना हो गया? 30 हो गया, और इसका प्रॉफिट जो हो गया 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, यहाँ जगह ना हो जाने की वजह से यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका देख लिए 6 पचे 30 हो गया, यहाँ कितना मेरे दोस्तों? 5 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 25 हो गया। आइए अब कह रहा है दोनों की एसपी क्या हो जाएगी? से दोनों की एसपी क्या है? सेम है, मतलब 180 रुपए में वस्तु को बेचा जा रहा है, मतलब 30 बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। क्यों? क्योंकि यदि ए और बी का प्रत्येक का विक्रय मूल्य प्रत्येक की बात किया है 180 है, तो 30 की वैल्यू 180 दी हुई है मेरे दोस्तों। एक की वैल्यू 3 छक 18, एक की वैल्यू आ जाएगी 6। कह रहा है इनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इनका क्रय मूल्य 24 है, इसका क्रय मूल्य कितना है? 25 है। तो अंतर की बात कर लीजिए, सीपी का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर मेरे दोस्तों, तो बताइए सीपी 25 माइनस 24 बराबर कितना हो गया? 1, और 1 बराबर 6, मतलब 1 गुणे 6, यही आपका क्या हो जाएगा? 6, यही आंसर हो जाएगा। 6 रुपए का क्या आएगा मेरे दोस्तों? अंतर आएगा। कितने रुपए का अंतर आएगा? 6 रुपए का अंतर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 रुपए का क्या हो जाएगा? अंतर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस एक की वैल्यू आप यहां से भी रख के 24 गुणे 6 कर सकते हैं, 25 गुणे 6 कर सकते हैं, उसके बाद आप घटाएंगे तब भी 6 रुपए का अंतर आएगा। और 25 में से 24 घटा के एक का अंतर आ गया, एक की वैल्यू 6 है तो 6 का 6, तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये जानिए बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य समान दे सकता है, वहां प्रॉफिट समान, लॉस समान दे सकता है, क्रय मूल्य समान दे सकता है, कुछ भी समान कर दे। आप इस तरीके से आपको केवल समान कर देना है, और यहाँ से कुछ भी मान पूछ ले, कोई भी मान पूछ ले, प्रॉफिट पूछ ले कितना हुआ, पूछ ले कि आपका क्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, ए का क्रय मूल्य कितना हुआ, बी का क्रय मूल्य कितना हुआ, ए का लाभ कितना हुआ, बी का लाभ कितना हुआ, ए का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बी पे कितना लॉस हुआ, ए का विक्रय मूल्य कितना हुआ, बी का विक्रय मूल्य, एनीवन कोई भी क्वेश्चन यहां से पुट अप करेगा, आपका डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार तरीका करने का, ये जान लीजिए। एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। आइए दोस्तों, इसी का अगला क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए अगला कुछ क्वेश्चन है, कह रहे दो वस्तुओं में से प्रत्येक 962 रुपए के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है, तो विक्रेता की कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा हम लोग आगे किए हैं। कितने बताइए?
दो वस्तुएं हैं, एक पे 30% का लाभ हो रहा है, तो आइए 30% का फ्रैक्शन देख लीजिए। 30% का जो फ्रैक्शन हो रहा है वो 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा 26% का फ्रैक्शन, तो 26 को कितना हो जाएगा भाई, 6 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 13 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 50, 50 गुना 2 से काटेंगे, देखिए 26 का जो फ्रैक्शन होगा 13/50 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता, उनमें से एक वस्तु का विक्रेता पे 30% का लाभ हुआ। यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट, यहाँ लिख लीजिए सेकंड। क्या ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ लिखिए फर्स्ट, यहाँ लिख लीजिए सेकंड, यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट और यहाँ लिख लीजिए सेकंड। देखिए पहले पे 30% का लाभ हो रहा है भैया, पहले पे 30% का लाभ हुआ, मतलब यहाँ तीन चीजें बनेंगी। सीपी कितना बनेगा, क्या बनेगा, सीपी बनेगा आपका, क्या तीन चीजें बनता है, सीपी बनता है, फिर क्या होता है, प्रॉफिट बनता है, और फिर क्या बनता है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस बनता है, और फिर यह बनता है एसपी। तो बताइए सीपी कितने की है, पहले में 10 की है, कितने का प्रॉफिट हुआ, कह रहा है विक्रेता तो 30% का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ, तो बताइए एसपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है मेरे दोस्तों, बताइए क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं जी। अगला कह रहा है कि 26% की हानि होती है, ये लाभ की बात किया, ये हानि की बात किया है। आइए इसका सीपी देख लेते हैं, इसका भी सीपी कितना हो जाएगा बताइए, 50। इसकी जो सीपी बनेगी वो कितनी बनेगी, 50। यहाँ लॉस हुआ, प्रॉफिट यहाँ लॉस, यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ, यहाँ लिख सकती है इसकी सीपी होगी 50, इसका लॉस यहाँ हो रहा है, कितने का लॉस हुआ, 13 का लॉस हो रहा है। बताइए जब सीपी पे 13 का लॉस हो गया तो एसपी आपका कितना बन जाएगा, 50 में से आप 13 को घटा दीजिए, 50 में से आप 13 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 37 का लॉस हो जाएगा। 50 में से 13 को घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 37, यहाँ कितना हो जाएगा 37, तो एसपी जो आपकी बनेगी वो 37 बन जाएगी। लाभ हानि कितने का हुआ, 50 पे 13 का हानि हुआ, लाभ हम सॉरी गलती हो गई, 50 पे 13 का हानि हुआ, तो आपकी जो एसपी बनेगी वो 37 बनेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब प्रत्येक का मूल्य क्या है, एसपी बराबर है, तो आपको यहाँ भी एसपी क्या करना पड़ेगा, बराबर करने पड़ेगा। यहाँ पे आपके एसपी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आइए एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए, यहाँ पे इतना क्वेश्चन को समझिए, यहाँ कैसे लाभ हुआ, यहाँ कैसे हानि हुआ, क्वेश्चन को केवल आप लोग इतना समझिए, ठीक है। ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड पे, यहाँ तक क्वेश्चन समझिए, उसके बाद जानते हैं आप क्वेश्चन को शायद नहीं, इसके पहले आप क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, हम आपको देते रहिए। देखिए इसको बराबर करना है, बराबर करने के लिए 13 और 37 को कुछ अगर नहीं एलसीएम आ रहा है तो यहाँ 37 से आप गुणा कर दीजिए और यहाँ आप 13 से गुणा कर दीजिए, यहाँ कितना गुणा कर दीजिए 13 से, तो यहाँ भी 37 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 13 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 37 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 13 से गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आप कर लेंगे, चलिए अच्छा भाई हम ही बता दे रहे हैं। कह रहा कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ ये आपको बताना है, तो इसको देखिए इसका गुणा आप निकाल सकते हैं, या लाभ हानि की बात कह रहा है, विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ और कितने का हानि हुआ। देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, आप यहाँ सीपी के बराबर करेंगे, शायद सीपी देख लेंगे, यहाँ आपकी सीपी 370 आ रही है और यहाँ आपकी सीपी जो है 13,25,650 आ रहा है। कह रहा है कितने का लाभ हुआ या हानि हुआ, आप यहाँ चेक कर लेंगे कितना हुआ, 3 से ज्ञात करेंगे तो 7 7 21 की 1 हाथ 2 3 9 11 111 का क्या हुआ लाभ हुआ, यहाँ 13 13 169 का हानि हुआ। तो जाहिर सी बात यहाँ देखिए हानि हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा हानि हो रहा है, तो लॉस या लो लॉस बराबर देख लेंगे 169 माइनस कितना हो जाएगा 111, तो आपके पास 9 में से 1 जाएगा मेरे दोस्तों, 9 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 58 का क्या हुआ लॉस हो गया।
58 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये लॉस है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो कितने का लॉस हुआ, 58 का क्या हुआ, हानि हुआ। 58 का हानि हुआ तो लॉस प्रतिशत की बात कर लीजिए, लॉस प्रतिशत की बात करिए। 58 का हानि हुआ, ये माइनस केवल यही बता रहा कि हानि हुआ। 58 का हानि हुआ किस पे, दोनों की सीपी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 58 के हानि पे किस पे, 6 3, दोनों को जोड़ लीजिए, 370 और प्लस 650, इसी को जोड़ लेंगे। देखिए 58 का हानि हुआ, 0 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा भाई मेरे दोस्तों, 7 5 कितना हो जाएगा बताइए, 13, 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, हाँ 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो 12 दो हाथ से बचा, 1 6 3 9 1 10, 1020, 1000 कितना, 6 3 9 1000 कितना हो जाएगा 20। तो 58 का हानि हुआ 1020 पे, और गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 पचे 10, 2 1 2, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 9 18। क्या अभी भी कोई चीज कट जाएगा, 29 तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो 290 आएगा, 290 बटे 51। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को, नए नए क्वेश्चन को देख करके आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये क्वेश्चन या मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक या मेथड आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो दूसरों को भी चीज़ें समझ में आएंगी, तो प्लीज़ एक बार आप शेयर भी कीजिए और दूसरों को प्रेरित कीजिए। और आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।